तो चलिए आज बात करते हैं सोलर कारों की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया और साथ ही एक ऐसी टेढ़ी समस्या की जिसने इंजीनियरों का सिर घुमा दिया था। जरा सोचिए कि क्या हो अगर किसी कार को चार्जिंग स्टेशन की जरूरत ही ना पड़े। मतलब वो बस धूप में खड़ी रहे और अपनी रेंज रोज के रोज कोई 30 किलोमीटर तक बढ़ा ले। है ना कमाल की बात। यही वो शानदार वादा है जो सोलर पावर वाली गाड़ियां करती हैं। और देखिए, ये कोई कोरा सपना नहीं है, ये हकीकत बन रहा है। सामने जो दिख रहा है ना, वो इसी टेक्नोलॉजी का एक लाइव टेस्ट है। एक तरफ कार के असली घुमावदार सोलर पैनल हैं और दूसरी तरफ वैज्ञानिक हैं जो इन पर पैनी नजर रखे हुए हैं। ये कोई मामूली गराज नहीं है, ये एक हाईटेक लैब है जहां भविष्य गढ़ा जा रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस तकनीक का वादा क्या है और इसकी सबसे बड़ी और सबसे घुमावदार चुनौती क्या है। इस टेक्नोलॉजी का एक फैंसी नाम है व्हीकल इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टेइक, शॉर्ट में कहें तो VIPV। मतलब सीधा सा है, सोलर सेल्स को सीधे कार की बॉडी में ही लगा दो, छत पर, बॉनेट पर, अरे दरवाजों पर भी। और फायदा, रोजाना लगभग 30 किलोमीटर की एक्स्ट्रा रेंज, वो भी बिना किसी चार्जर के। लेकिन यही कहानी में एक मजेदार पेंच है। कारें सपाट नहीं होती। सोलर पैनल्स आमतौर पर सपाट होते हैं, पर कारें तो एकदम स्टाइलिश, घुमावदार होती हैं। और बस यही छोटी सी बात इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी सिरदर्दी बन गई। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। देखिए, सपाट पैनल का मामला तो सीधा है, सूरज की रोशनी बराबर पड़ती है तो टेस्ट करना भी आसान है। लेकिन एक घुमावदार पैनल पर रोशनी हर जगह अलग अलग एंगल से पड़ती है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। अब सवाल ये था कि इसकी पावर को ठीक ठीक एकदम सटीक तरीके से मापा कैसे जाए। यही तो असली चुनौती थी। तो अब इस पहेली को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट्स ने क्या किया, चलिए देखते हैं उनकी पहली कोशिश। असली सूरज की रोशनी में टेस्टिंग। बाहर टेस्ट करने का तरीका, मतलब आउटडोर टेस्टिंग, काफी पेचीदा था। एक खास सोलर ट्रैकर इस्तेमाल करना पड़ता था जो पैनल को हमेशा सूरज की तरफ घुमाए रखता था। फिर सही मौसम का इंतजार करो, आसमान एकदम साफ हो, धूप तेज हो और मौसम ठंडा। मतलब ये बहुत मुश्किल और लंबा काम था, और इसके नतीजों पर पूरी तरह भरोसा करना भी मुश्किल था। और एक और वैज्ञानिक सिरदर्द था, फैली हुई रोशनी। इसका मतलब है कि पैनल पर सिर्फ सूरज की सीधी धूप नहीं पड़ती, आसमान से आने वाली चमक, यहाँ तक कि जमीन से टकरा कर आने वाली रोशनी भी उस पे पड़ती है। और ये जो फालतू की रोशनी है, ये सारे माप को गड़बड़ कर देती थी, जिससे सही नतीजा मिलना लगभग नामुमकिन था। अच्छा, ये चार्ट देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये बस ये दिखा रहा है कि जमीन से टकराकर आने वाली बेकार की रोशनी कैसे सारे नापचोक को बिगाड़ देती है। सिर्फ इन लाल हिस्सों को देखिए, ये लाल धब्बे मतलब डेटा में गड़बड़ी। ये वही भटकाने वाली रोशनी है जिसकी वजह से सही रीडिंग लेना लगभग नामुमकिन हो रहा था। तो बाहर टेस्टिंग की इन सब मुश्किलों को देखकर वैज्ञानिकों ने एक कमाल का हल निकाला। उन्होंने फैसला किया कि सूरज को ही लैब के अंदर ले आया जाए। और ये है वो हीरो, कॉलिमेटेड लाइट सोलर सिम्युलेटर। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक आर्टिफिशियल सूरज है। ये रोशनी की ऐसी किरणें बनाता है जो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती है, हूबहू असली सूरज की तरह। मतलब बिना किसी बाहरी रुकावट के, बिना किसी फालतू रोशनी के, टेस्टिंग के लिए एक एकदम परफेक्ट माहौल। इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक नॉर्मल सिमुलेटर होता है टॉर्च की तरह जिसकी रोशनी फैल जाती है, लेकिन ये नया वाला सिमुलेटर एक लेजर बीम की तरह है। इसकी किरणें एकदम सीधी और फोकस्ड होती हैं, और घुमावदार सतहों के लिए ठीक यही लेजर जैसी सटीकता तो चाहिए थी। लेकिन असली सवाल तो अब भी वही था, क्या ये बनावटी सूरज असल दुनिया की सूरज की बराबरी कर सकता था? क्या इसके नतीजों पर भरोसा किया जा सकता था? और जो रिजल्ट्स आए वो तो कमाल ही थे, एकदम परफेक्ट। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। ये जो सीधी लाइन है ये लैब वाले टेस्ट की है, और ये जो डॉट्स हैं ये हैं असली धूप वाले टेस्ट के। देखिए तो जरा कैसे लाइन और डॉट्स एक दूसरे के ऊपर एकदम सटीक बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। दोनों टेस्ट के नतीजों में जो फर्क था ना, वो 1.5% से भी कम था, सिर्फ 1.5%। ये इस बात का पक्का सबूत था कि ये इंडोर सिम्युलेटर पूरी तरह से कामयाब है। मतलब अब घुमावदार सोलर पैनल्स को टेस्ट करने का एक भरोसेमंद और सटीक तरीका मिल चुका था।
और देखिए, इस कामयाबी का मतलब सिर्फ एक सफल एक्सपेरिमेंट नहीं था। इसका मतलब था कि अब पूरी इंडस्ट्री के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया जा सकता था। इस टेस्ट से एक और बड़ी मजेदार बात सामने आई। ग्राफ में ये जो सीढ़ियों जैसा पैटर्न दिख रहा है ना, पता है ये क्यों है? क्योंकि घुमावदार पैनल के हर हिस्से पर रोशनी अलग अलग पड़ती है और हर स्टेप यानी हर सीढ़ी पैनल के एक अलग हिस्से से बन रही बिजली को दिखाती है। इससे एकदम साफ पता चलता है कि एक घुमावदार सतह असल में काम कैसे करती है। तो सवाल उठता है कि एक स्टैंडर्ड टेस्ट इतना ज़रूरी है क्यों? देखिए, इससे बाजार में मौजूद अलग अलग प्रोडक्ट्स की फेयर तुलना हो सकती है। कार बनाने वालों और खरीदने वालों दोनों के लिए भरोसा बनता है। और सबसे बड़ी बात, ये इस टेक्नोलॉजी में नए नए इनोवेशन का रास्ता खोलता है। तो अब जब हमारे पास इन घुमावदार सोलर पैनल्स को बिल्कुल सटीक तरीके से टेस्ट करने का एक भरोसेमंद तरीका है, तो सोचना ये है कि हमारे इंजीनियर्स इस नई ताकत के साथ आगे क्या कमाल करने वाले हैं। अब तो संभावनाएं सच में अनंत हैं।